आज मैं मीराबाई की तीसरा भाग। राजा भोज से विवाह का जब प्रस्ताव रखा गया तो मीराबाई ने कहा कि हम उनसे सामने से बात करेंगे और उनसे शर्तें हैं, जो हमारी शर्तें अगर वो मानते हैं तो हम विवाह के लिए तैयार होंगे। फिर उनके पिता रतन राव जी ने कहा ठीक है, मैं उनसे सामने बात कराएंगे आपके लिए। और बात जब हुआ मीरा का तो राजा भोज ने कहा चलो तुम्हारी जो भी शर्तें हैं हम उनके लिए मानने के लिए तैयार हैं। मीरा ने कहा कि देखिए, हम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानता हूँ और मैं उन्हीं से अपना विवाह किया हूँ, पर इन लोग के खाली कहने के दबाव से आज मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव रखा, पर मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं। मेरी आत्मा जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए है। अगर मेरी शर्तें यही है कि अगर आप हमारे साथ में बस दिखावा के लिए रहना पड़ेगा, पर हम आपके साथ आपको हम अपना पति नहीं मानते हैं। फिर राजा भोज ने कहा ठीक है, मैं हर शर्त आपकी मंजूर है। आप जैसे रहिए, आप जैसे रहेंगी वैसे हम खुश रहेंगे। राजा भोज के कहने के बाद मीराबाई ने तो हाँ कर दी। चलो ठीक है। हाँ करने के बाद जब उनका विवाह का तैयारी हो गई, मीराबाई ने शादी होने के बाद अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद वहाँ पे उनके सास ननद वहाँ पे सभी हैं। मीराबाई की सुंदरता को देख के बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि बहुत सुंदर ले आए हो राजा भोज भाई। उनकी बहन भी जो मीरा की ननद थी वो बहुत खुश थी, पर जब भगवान का प्रतिमा जब मीराबाई ने अपने साथ लेके गई तो वो लोग बहुत नाराज हुए। बोले ये क्या लेके आई, इसको हम लोग अपने घर में नहीं कभी पूजा करते हैं, ना मानते हैं, ना ही हम इन्हें अपने भगवान के दर्जा देते हैं। वो देख के वो लोग इतना दुखी हुए, इतने नाराज हुए कि मीरा से वो लोग पूरा उल्टा बर्ताव करना चालू किया। उसकी सास, उसकी ननद ऐसे बर्ताव जैसे किसी दूसरे के साथ बर्ताव किया जाता है। वो लोग ने मीराबाई के कमरे में जाती थी, पूजा पाठ करते हुए, उनका ध्यान करते हुए मीराबाई तो भगवान के प्रेम में मस्त हो ही रहती थी, पर वो लोग को अच्छा नहीं लगता था। यही स्वभाव है जो मीराबाई ने हमेशा सर्वत्र अपना तन मन धन सब कुछ सौंप दिया और कहा हे गिरधर गोपाल, हे मेरे बनवारी, हे वृंदावन बाके बिहारी, आप ही मेरा सहारा है। मैं आपको ही अपना पति मानती हूँ और अपना सर्वस्व मानता हूँ। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मीराबाई ने इतनी बात कहती थी तो भगवान ने उनके कमरे में आते थे और मीराबाई से यही कहते थे, मीरा तुम मेरी हो, तुम दुखी न हो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर फिर भी मीरा जो है वो सोचती रहती थी, सोचती रहती थी। फिर उसके बाद उसके ननद ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा थी उनको ले आके एक दिन कुएं में फेंक दिया लोग चोरी छुपे। मीरा जो है वो घर में बहुत खोजा, भगवान का प्रतिमा नहीं मिला।
वो रोने लगी, बिलखने लगी। फिर भगवान ऑटोमेटिक जब मीरा के अंदर से जब वो आह निकली और रोने लगी तो भगवान ने खुद कुएं से जो प्रतिमा था वो आकर उनके मंदिर में घर के अंदर फिर विराजमान हो गई। और विराजमान होने के बाद मीरा जब आंखें खोली तो देखी तो भगवान का प्रतिमा वहीं खड़ी है। तब मीरा ने जान गया कि हमारी पुकार सुन लिए हैं। उनके सास और ननद फिर देख के बहुत हैरान हुआ, ये कैसे हुआ, हम लोग तो कुएं में डाल दिया। ये देख के वो लोग इतनी दुखी फिर हुई, अभी क्या किया जाए। फिर उसके बाद मारने का प्रयास किया लोग, मीरा को मार के सुधार देंगे, इसको समझाएंगे। पर फिर जब भी मीरा को मारने गए लोग, उल्टा डंडा उनको ही फिर लगने लगा। वो लोग खुद नहीं समझ पाई कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। फिर ऐसे करते फिर राजा भोज से कहने लगी, ये कैसी नारी लेके आए हो, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये तुम इसको क्यों लेके आए। बहुत से ऐसे बातें कहती थी लोग मीरा को, उनको पति को, पर उसने कुछ नहीं बोलते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद राजा भोज आगरा के लड़ाई आक्रांताओं से एक बार युद्ध हुआ, उसी में गए और उसमें बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद इसमें घायल अवस्था में आए। और आने के बाद राजा भोज को बहुत अंदर अंदर चोट लगी थी। कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे बीमार पड़ने के बाद राजा भोज ने फिर मीरा से कहे कि मीरा, अब मैं नहीं बचूंगा, तुम एक बार अपने हाथों से मुझे खाना खिला दो और मेरी तरफ खूब ओढ़ पहन के थोड़ा मेरे सामने आ जाओ, बस देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगा। उस दिन मीरा ने भगवान से आज्ञा लिया और कहा कि हे प्रभु, मैंने आपसे कभी नहीं कुछ मांगा और आप भी मुझे हर समय हमारी मदद करते हैं, पर यह इसका क्या दोष है। आपका ही तो एक ये भी है, आत्मा है जिसे लोग अलग अलग रूपों से देखते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना श्रृंगार आज करके एक बार इनको देखने की इच्छा है। अब तो आप ही चाहे तो करूं, नहीं तो मैं बिना आपके आज्ञा का नहीं कर सकूंगा। फिर भगवान ने उसे उसके पति के सामने क्या आए और आने के बाद जब मीरा जो है सद झद के आई और जब भगवान के सामने वहीं मीरा खड़ी है, जब भगवान आए तो मीरा को देखने के बजाय राजा भोज ने देख रहे हैं कि साक्षात भगवान परमात्मा आके खड़े हैं। और उनको देखते देखते राजा भोज की आंखें नम हो गई और मीरा वहीं पे भगवान की दर्शन करके प्रेम में डूब गई और कहने लगी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वहीं पे मीरा से अब यहाँ से दुखों का पहाड़ टूट गया। फिर मीरा को बहुत से प्रताड़ना करने लगे, मारने लगे, उनको दुख देने लगे। उसके बाद आज से तीसरा एपिसोड के बाद मैं चौथा एपिसोड में अब